नमस्कार, मैं हूं राकेश भट्ट। आप देख रहे हैं पावर ऑफ नेशन की खास पेशकश अजमेर उत्तर से विधानसभा चुनावों को लेकर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अजमेर की एक ऐसी शख्सियत जिन्हें कोई पहचान की मोहताज नहीं है। वो उनका नाम ही अपने आप में एक बड़ी पहचान है अजमेर ज़िले के लिए। अजमेर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लोग उन्हें जानते हैं, क्योंकि वो जब भी चुनाव लड़ते हैं तो सर्वाधिक वोटों से जीतने का एक उनका अपना रिकॉर्ड रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्ञान जी सारस्वत भाई साहब, नमस्कार साहब, आपका जो आभार। अजमेर उत्तर से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। ज्ञान जी, किन मुद्दों को लेके आपने ये ठाना है कि चुनाव मैदान में उतरना इस बार? सब पहले तो आपका आभार कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि अपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे स्थान दिया। मैंने चुनाव लड़ने की नहीं ठानी है। अजमेर की जनता ने, अजमेर उत्तर के मतदाताओं ने ठाना है कि मैं चुनाव लड़ूं। और मुद्दे वही, जनता जिससे पीड़ित है। 72 घंटे, 96 घंटे, 108 घंटे में पानी की सप्लाई, टूटी बदहाल सड़कें, और जो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, जो स्मार्ट सिटी का दुरुपयोग हुआ, और दूसरी जो आम जीवन की दैनिक जो दिनचर्या की जो दैनिक है अव्यवस्थाएं, उनके सुधार की आशा को लेकर और मुझे चुनाव में उतारने का फैसला जनता ने किया है। और मैं इस संकल्प के साथ चुनाव में आया हूं कि एक विधायक और एक जनप्रतिनिधि का सच्चा दायित्व राष्ट्रधर्म राजधर्म निभाऊं। आपने पार्टी से भी बीच में चुनाव लड़ा था, निर्दलीय भी चुनाव लड़ा, और जब भी लड़ा तो राजस्थान में हाईएस्ट मतों से जीते। ये एक आपके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। तो ऐसी क्या खास बात है कि जनता आपको इतना चाहती है, इतना प्यार करती है? साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 2010 में मैंने भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ा था। बागी बागी शब्द ज़्यादा बढ़िया रहता है, गद्दार शब्द बहुत ज़्यादा खराब होता है। अगर मैं कोई मन मन में कुढ़ कर और किसी भी अपने साथी के ऊपर वार करता है पीछे से, तो वो गद्दार कहलाता है। गद्दार बहुत घातक होता है, बागी घातक नहीं होता है। चूँकि मेरे मन में बगावत थी, और बगावत का झंडा मैंने अपने अपने लिए नहीं उठाया है, अपने उन समस्त कार्यकर्ता जो अंदर अंदर कुढ़ रहे हैं, शहर की जनता जो परेशान है, उनके लिए मैंने बागी बनने का फैसला किया है। तो गद्दार नहीं, मैं बागी शब्द, बिल्कुल बागी हूँ, और बागी बगावत करके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और जब जब बगावत होती है तो नया इतिहास ही रचा जाता है, नया इतिहास ही बनता है। तो मैं जो आपने पूछा कि क्या मेरा चुनाव जीतने का कारण रहा, तो चुनाव मैंने हमेशा कभी अपनी इच्छा से नहीं लड़ा। 2021 का चुनाव में मैंने फैसला किया था कि पार्षद चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरे मित्रों के और वार्ड की जनता के आग्रह पर, बहुत अति आग्रह पे मैंने ये चुनाव लड़ा था। तो जब जनता किसी को चुनाव लड़ा रही है ना साहब, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है, कोई उसको नहीं था। तो उसी का परिणाम था कि मुझे मतदान के 88% से ज़्यादा मत मिले, और ये मैंने नहीं प्राप्त किए, मेरे वार्ड की जनता ने दिए। और आज उसी आश में अजमेर उत्तर की जनता ने मुझे आगे किया है, और जनता ही ये तय करेगी कि मुझे कितने मत देने हैं और कैसे जिताना है। आपकी कार्यशैली रही है कि जनता को ना तो नगर निगम जाना होता है, ना कहीं और किसी विभाग में जाना होता है। उनकी जो भी ज़रूरतें होती है वो आपकी टीम घर बैठे ही वो सब पूरी करती है। तो इसके पीछे क्या कोई खास वजह है, या कोई ऐसी टीम है जो आपको लगातार प्रेरित करती है करने के लिए? सब एक पार्षद का दायित्व होता है कि नगर निगम के सारे काम, और उसने जिस वार्ड की जनता ने उसको पार्षद बनाया है, वो काम सारे सहजता से, सुलभता से हो सके। यानी रोजमर्रा की दिनचर्या के बीच और नगर निगम के बीच की जो कड़ी होता है वो पार्षद होता है। तो आज कोई भी पार्षद का काम होता है, अगर आदमी नगर निगम में, मेरे वार्ड का कोई युवा, मातृशक्ति, माता बहन, कोई बुजुर्ग, अगर वह नगर निगम में जाके धक्के खाता मिलता, तो मेरे लिए विडम्बना की बात है, शर्मनाक बात है। और विशेषकर उस परिस्थिति में शर्मनाक बात है जब मुझे मतदान के 88% मत मिले हो। तो एक बहुत छोटा सा वार्ड होता है, 6-6.5 हज़ार मतदाताओं का वार्ड होता है, और वहाँ का काम कभी कभी हर आदमी का पार्षद से काम नहीं पड़ता है। कोई पूरे साल भर में एक आध बार किसी से पार्षद का काम पड़ता है। तो एक सैड दिनचर्या है साहब, कि सुबह इतने बजे तक आप अपने वार्ड की जनता से मिलना, हस्ताक्षर करना, इतने बजे तक सरकारी कार्यालयों में जाना। तो एक वो सहजता से, हंसी खुशी और एक मनोरंजन में वो काम हो जाता है। और उसका फ़ायदा निश्चित तौर से, आज एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए नगर निगम जाना पड़ता है, फार्म लाना पड़ता है, फार्म भरवाना पड़ता है, पार्षद और या जमादार जी के साइन कराने पड़ते हैं, नगर निगम में वापस जमा होता है, फिर लेने जाना पड़ता है। तो इस सारे दरमियान 100 से 50 रुपए के बीच का पेट्रोल जलता है, 5-10 किलोमीटर की उसकी आदमी को परेशानी होती है। तो वो अगर घर बैठे, और मेरे लिए सहज है, मुझे नगर निगम रोज़ जाना ही होता है, नगर निगम जाना ही होता है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो पार्षद को करनी चाहिए, और मैंने कोई नया नहीं किया ये सब। अभी जो वर्तमान वर्तमान विधायक हैं वासुदेव देवनानी जी, वो लगातार
4 बार से जीतते आ रहे हैं और उनकी जीत में बहुत बड़ा योगदान आपका भी रहा है, मुझे पता है, क्योंकि आप भी सभी वार्डों में और जाकर बीजेपी के लिए मतदान मांगते थे। इस बार आप उनके सामने खड़े हुए हैं, तो ऐसी क्या वजह है अभी? सब मैं यहाँ देवनानी जी की बात नहीं करूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। देवनानी जी मेरे विधायक के प्रत्याशी होते थे उस समय। तो मेरा धर्म ये कहता था कि मैं उनको जिताऊँ। मैंने जैसे पहले कहा है कि गद्दारी मेरे खून में नहीं है, तो मेरा मेरा धर्म होता था जिताना है। तो मेरे सामने जो भी चाहे वासुदेव जी देवनानी हो या सांसद महोदय के कैंडिडेट हो, जितनी क्षमता मुझ में थी, मेरा कर्तव्य था, उस कर्तव्य का पालन मुझे करना ही होता था और करना ही चाहिए सभी को। लेकिन आज जब मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं और मैंने निर्दलीय लड़ने का कर दिया, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी। आपने बीजेपी से उम्मीद की थी टिकट देने की? हाँ, बिल्कुल, मैंने एक निश्चित प्रपत्र जो बीजेपी का फॉर्मेट था उसमें फॉर्म भर के भेजा था। मैंने टिकट की मांग भी की थी। मुझे अच्छे से ऊपर से आश्वासन भी मिला था कि आप पे विचार किया जाएगा। और एक हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है, हर आदमी की इच्छा होती है कि वो पार्षद बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, वो सोचता है पार्षद बनूँ, पार्षद सोचता है विधायक बनूँ, विधायक सोचता है मैं और ऊपर जाऊँ। तो ये मानवीय प्रकृति है। हर राजनीतिक कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उसके पास में पद हो। और निश्चित तौर से मेरे मन में भी इच्छा होगी और उसी को मैं पूरी करने जा रहा हूँ। जो विधायक जी हैं उनका दावा है कि अजमेर को स्मार्ट सिटी बना दिया गया है, काफ़ी फ्लाईओवर बने हैं, काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, तो आप किस नज़र से देखते हैं, कितना विकास हुआ है अजमेर को? अजमेर का विकास मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अखबार, मीडिया और आप स्वयं देख रहे हैं। और लेकिन मैं आपको संकल्प लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि निश्चित तौर से जो मैं संकल्प लेके जाऊँगा पूरा होगा और अजमेर विकसित होगा। अजमेर का विकास बालकृष्ण कौल जी के टाइम अजमेर मेरवाड़ा स्टेट के बाद में बालकृष्ण कौल जी ने किया था, वो अजमेर का विकास था। धीरे-धीरे आज भीलवाड़ा वस्त्र नगरी बन गया, जोधपुर आगे बढ़ गया, उदयपुर आगे बढ़ गया। जब सब आगे बढ़ रहे हैं, जब अजमेर ध्रुव हुआ करता था राजस्थान का, तो वो अजमेर की सारी गौरव गौरव गाथाएं रह गई, उनको वापस पुनश्च लौटाने का मैं प्रयास करूंगा। एक इस बार काफ़ी सारे उम्मीदवार जो बीजेपी से टिकट ना मिलने से निराश हैं, वो सभी मैदान में हैं, तो कितना कठिन मानते हैं आप इस चुनाव को, या आप अपने राज से कोई जो निकल पाए? प्रत्याशी खुद पैसा लगा के चुनाव लड़ रहा होता है, तो वो इस राह को कठिन मानता है। लेकिन यहाँ तो साहब जनता चुनाव लड़ रही है, जनता लड़ा रही है और 9 तारीख बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कौन मैदान में है, कौन नहीं है। किसी का भरोसा नहीं है कि कौन कब मैदान से हट जाए। तो 9 तारीख के बाद ये समीकरण साफ होगी और मेरे लिए कहीं कोई बाधा नहीं है। सब कुछ सुगम है, सब कुछ सहज है। ज्ञान जी भाई साहब, आपने राजनीति के अलावा समाज सेवा भी बहुत बढ़कर चढ़कर की है। काफ़ी सामाजिक संस्थाएं ऐसी है जिनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। लंपी और कोरोना में भी हमने देखा आपने बहुत मेहनत की, तो इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है? ये सब आपको जब किसी की सेवा करते हो और बदले में जो दुआ निकलती है ना मन से कि यार बहुत अच्छा, खुश रहो बेटा, खुश रहो भैया, तो वो जो होती है ना। और यहाँ तक कि जो मूक प्राणी के अब जब कोई उसका इलाज करते हैं, उसको दर्द हो रहा है और उसको आप पेन रिलीफ देके उसका दर्द मिटाते हैं, तो बोल तो नहीं पाता है, लेकिन उसकी पशु की आंखों से भी आंसू टपकते हैं। और वो जो आंसू और वो दुआओं का असर है ना, वही ऊर्जा है साहब, वही चमक है। मुझे कई जने पूछते हैं कि यार चेहरा इतना चमकता क्यों है, तो कि साहब वो सब ऊर्जा उनकी है, दुआओं की ऊर्जा है और आशीर्वाद की ऊर्जा है। अंतिम सवाल, अजमेर की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं आज के परिप्रेक्ष्य में तो यही कहूँगा कि मैं अजमेर से उत्तर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और आप अपना विश्वास जताएं। मैं आपको आज नहीं कहूँगा कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, कितना करूँगा, बढ़ चढ़ के कोई मैनिफेस्टो नहीं बनाऊँगा। मैं आपको बस आज यही कहूँगा कि जो भी करूँगा मैं अच्छा ही करूँगा, आपके हित में करूँगा। और आपको कोई उँगली उठा के ये नहीं कह सकता है कि आपका विधायक निकम्मा है, नकारा है या किसी प्रकार का भ्रष्ट है। मैं अच्छे से काम करने का प्रयास करूँगा। तो ये थे ज्ञान जी सारस्वत, जो जनता से वादा कर रहे हैं कि वो जो भी करेंगे जनता के हित में करेंगे और कभी उन्हें किसी तरह की ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। राकेश भट्ट, पावर ऑफ नेशन, अजमेर।